हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 18 मार्च और 18 मार्च से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने अपनी इस वीडियो में लिया है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है क्योंकि हमने जितने भी प्रश्नों का संग्रह लिया है, कलेक्शन लिया है, वो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपकी आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे ये वाले क्वेश्चन। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से अभी नवाजा गया है। तो अभी भारत के शक्तिकांत दास जो कि 25th नंबर के गवर्नर हैं और इन्हें अभी गवर्नर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सबने सम्मानित किया गया है। इसके साथ में ही अभी जो कि ऑप्शंस के अभी तक देखें तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस से जो कि पुरस्कार है इनसे इन्हें पुरस्कृत किया गया है। सीडी देशमुख भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ब्रिटिश शासन के दौरान इन्हें 1943 में आरबीआई का गवर्नर चुना गया था। ब्रिटिश शासन ने इन्हें चुना था और अभी मुंबई चर्च गेट जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। शक्तिकांत दास भारत के गवर्नर जनरल हैं 25th नंबर के और अभी इन्होंने जो अवार्ड इन्हें मिला है वो मिला है कि किस प्रकार से जो कोविड-19 के दौरान फर्स्ट वेव आई थी, सेकेंड वेव आई थी और जो यूक्रेन और रूस का जो वॉर चल रहा है पिछले 1 साल से, तो उस दौरान क्या क्या इनकी कमियां रही हैं, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की रही है, तो उस समय इसकी भूमिका को जो किस प्रकार से इन्होंने बढ़ावा दिया है, किस प्रकार से अपनी इकोनॉमी को, भारत की इकोनॉमी को बढ़ाया है, तो उस सबको देखते हुए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। शशिधरन जो कि जगदीश हैं एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं और इन्हें बैंक जो कि बीएस बैंकर ऑफ द ईयर का भी इन्होंने अवार्ड दिया गया है शशिधरन जगदीशन को। तो इसके साथ में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के अभी पर्यटन मंत्रियों की बैठक अभी कहाँ आयोजित हुई है। तो अभी जो कि एससीओ संगठन हुआ था उसकी जो कि बैठक है आयोजित हुई है वाराणसी में और वाराणसी जो कि पीएम मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है प्लस उत्तर प्रदेश का एक शहर है। उसके साथ में गंगा नदी के तट पर बसा हुआ सबसे स्वच्छ शहर भी कौन सा है, वाराणसी। वाराणसी में अभी पीएम मोदी के द्वारा विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना की गई थी। गंगा क्रूज विलास जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज विलास है उसको अभी स्टार्ट किया गया था वाराणसी से, जो कि वाराणसी से स्टार्ट होकर असम के डिब्रूगढ़ तक इसको चलाया गया था। इसके साथ में ही पॉइंट की तरफ देखें तो दिल्ली में अभी 7वीं जो नीति आयोग की गवर्निंग बैठक हुई है उसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। इसके साथ में ही अभी जो फूलों जो कि उत्सव G20 का उत्सव समिट हुई थी वो भी दिल्ली में हुई थी। उदयपुर में अभी हुई थी G20 की शेरपा मीटिंग जिसको कि कंडक्ट किया था अमिताभ कांत जी के द्वारा। और बेंगलोर में अभी एनर्जी इंडिया वीक का आयोजन किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। साथ में ही अभी बेंगलोर में एरो इंडिया शो हुआ था, एरो इंडिया शो का आयोजन हुआ था अभी बेंगलोर में। तो इतने जितने भी इम्पोर्टेंट्स जो कि अभी मैंने बताए हैं फैक्ट वो सभी आपको याद कर रखने हैं। G20 से संबंधित तो जरूर से आपको याद रखने हैं क्योंकि G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। इसके साथ में ही एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग चीन में। इसके जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव हैं और इसका जो कि महासचिव हैं झांग मिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जीपीटी को अभी किसने लॉन्च किया है। तो अभी नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है GPT-4 और अभी इसे लॉन्च किया है ओपन एआई के द्वारा। GPT-4 को लॉन्च करने से पहले ओपन एआई ने GPT-3 को लॉन्च किया था, लेकिन अभी GPT-4 को लॉन्च किया गया है। तो इसके क्या उद्देश्य रहे हैं कि इसको लॉन्च किया गया था, तो उसका प्रमुख उद्देश्य एक तो ये क्रिएटिव है, GPT-3 से ज़्यादा क्रिएटिव है, विश्वसनीय है, प्लस जो कि आगे आने वाली इसकी टेक्निक वगैरह हैं वह भी रिन्यूएबल हैं। तो इस प्रकार से इसको ज़्यादा अच्छा बताया गया है GPT-3 के अकॉर्डिंग। और इसे लॉन्च किसने किया है, ओपन एआई ने लॉन्च किया है। ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो गूगल दुनिया में सबसे ज़्यादा डेटा संग्रहण करने वाला ऐप है गूगल। अमेजॉन एप्पल को पीछे छोड़ते हुए जो कि मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बना है वो है अमेजॉन और यह वाणिज्यिक जो कि कंपनी है अमेजॉन वो है। ट्विटर का अभी अधिग्रहण किया है वो किया है एलोन मस्क ने। स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी जैसी कंपनियों के सीईओ वो मालिक हैं एलन मस्क और अभी इन्होंने ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है। ट्विटर को भारत में कू नाम दिया गया है, कू।
और अभी यह जो कि इसका राइट आंसर है ये है ओपन एआई। इसके साथ में ही अभी चैटबॉट की बात हुई है, तो चैटबॉट के बारे में भारत में अभी कौन सा चैटबॉट लागू हुआ है, तो वो हुआ है कृषि से संबंधित चैटबॉट है, नाम है जिसका अमाकृषाई। अमाकृषाई इसका नाम है, उड़ीसा में इसको लॉन्च किया गया है और भारत का पहला एग्रीकल्चर से संबंधित यह चैटबॉट है, तो ये आपको जरूर से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या फिर पोलियो दिवस कब मनाया गया है, तो भारत में अभी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या फिर पोलियो, इसे रविवार दिवस भी कह सकते हैं, पोलियो रविवार दिवस भी कह सकते हैं या फिर पोलियो दिवस भी इसे कह सकते हैं, तो इसको ही मनाया गया है 16 मार्च को इसको आयोजित किया गया है। पोलियो रविवार दिवस इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि एवरी मंथ जो कि इसको पोलियो की दवाई पिलाते हैं 5 साल तक के बच्चों को, तो हर संडे को, हर मंथ में एक बार संडे को पिलाई जाती थी, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है पोलियो रविवार दिवस। 2014 के बाद में भारत पोलियो मुक्त देश बन गया है, लेकिन अभी भी इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ में जो इम्पोर्टेंट्स अभी डे लिए हैं तो वो हैं 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्लस नो स्मोकिंग डे मनाया गया है, 14 मार्च को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। और सारे के सारे जो कि और इम्पोर्टेंट डे हैं तो वो हैं 16 सितंबर को भी मनाया गया था, मतलब मनाया जाएगा प्रत्येक साल मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को भारत में गणित दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है और 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे डे ही आपको याद करने हैं, फिर चाहे वो कोई सा डे हो। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के CEO कौन बने हैं, तो अभी TCS के CEO बने हैं वो हैं के कृतिवासन। इन्होंने अभी अपना पदभार जो कि ग्रहण किया है। इम्पोर्टेंट जो कि नियुक्तियां हुई हैं उसमें से राजीव कुमार 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुना गया है। भारती दास 27वें नंबर की जो कि महानियंत्रक चुनी गई थी, तत्काल प्रभाव से उनको चुना गया था, 27वीं नंबर की थी ये। रोहित जावा अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के CEO चुने गए हैं, रोहित जावा। एरिक गारसेटी इम्पॉर्टेंट है। एरिक गारसेटी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अमेरिकी राजदूत हैं, भारत में अमेरिकी राजदूत हैं या फिर भारत में अमेरिकी एम्बेसडर हैं। कौन है? एरिक गारसेटी। इसी के साथ में राजेश बिंदल, तो इलाहाबाद अभी जो कि हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश बने हैं राजेश बिंदल। MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर दोनों ही विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम को। इसके साथ में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन अभी कहाँ किया गया है, तो एग्री यूनिफेस्ट संबंधित है कृषि मंत्रालय से और अभी उसका उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। इसमें जो कि 2500 से अधिक छात्र इसमें शामिल होंगे, 60 विश्वविद्यालय होंगे राज्यों के प्लस केंद्रीय विश्वविद्यालय भी होंगे और 2500 छात्र इसमें शामिल होंगे। और अभी इसका उद्घाटन किया गया है, वो किया गया है बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में अभी जैसा कि बताया एरो इंडिया शो हुआ था बेंगलुरु में। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उनके द्वारा सियोल पुल है उसका उद्घाटन किया गया था। लद्दाख में फ्रोजन लेक मैराथन का जो कि मेजबानी की थी लद्दाख के द्वारा की गई थी। हिमाचल प्रदेश में अभी CM नियुक्त हुए थे सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी विधानसभा के जो स्पीकर चुने गए थे वो थे कुलदीप सिंह पठानिया। तो ये आपको जो इम्पोर्टेंट जो कि फैक्ट हैं वो भी आपको उसके साथ में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायकॉम 18 ने किसे अपना अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो बायकॉम 18 ने अभी नियुक्त किया है, हम सभी जानते हैं MS धोनी भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं, भारतीय कप्तान, और अभी इनको नियुक्त किया है। तो जो कि धोनी है वह डिजिटल स्पोर्ट्स होगा उसको देखने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे और अभी इन्हें जो कि बायकॉम 18 है उसके द्वारा अभी नियुक्त किया गया है। बायकॉम 18 का जो कि मुख्यालय है उससे वो है मुंबई में। जो कि इम्पोर्टेंट्स ऑप्शन है उसको भी देखेंगे। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ के भारत की तरफ से एम्बेसडर बने हैं आयुष्मान खुराना। सूर्य कुमार यादव जो कि
जियो सिनेमा है, सब जानते हैं जियो सिनेमा, और अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सूर्य कुमार यादव। रणवीर सिंह शीतल पेय पदार्थ है पेप्सी, इसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है रणवीर सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आहार जो आहार मेला है 2023, उसको कहाँ शुरू किया गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा है अंतर्राष्ट्रीय मेला, खाद्य मेला, और इसे अभी नई दिल्ली में इसको स्टार्ट किया गया है। और नई दिल्ली में एक और फैक्ट है कि एक और चीज़ मैं बताती हूँ कि नई दिल्ली में भारत की पहली स्टेक डेवलपर जो कि मीटिंग थी उसको भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया था दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा भवन में फूलदेई उत्सव को अभी मनाया गया है? तो किस राज्य की विधानसभा? ये विधानसभा है उत्तराखंड की। अभी दो तीन जो कि एक या 2 दिन पहले मैंने वीडियो करवाई थी, तो उसमें भी मैंने इस वाले क्वेश्चन को करवाया था। फूलदेई उत्सव उत्तराखंड का उत्सव है, तो इसे ये प्रमुख जो कि फसल होती है वहाँ की, उसके उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है फूलदेई उत्सव को। तो ये है उत्तराखंड का, इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड में अभी जो कि उत्तराखंड की झांकी थी जिसका कि 74वें गणतंत्र दिवस समारोह पे आयोजित की गई थी। इसका जो कि थीम थी वो थी मानसखंड। मानसखंड के अंतर्गत 4 धाम की यात्रा प्लस जो कि राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ के जो पालतू पशु पक्षी हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए मानसखंड इसकी थीम ली गई थी, और इसको फर्स्ट प्राइज मिला है अभी उत्तराखंड को। उत्तराखंड को अभी 900 किलोमीटर के दायरे में इलेक्ट्रिक गलियारा भी कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सरकारी मदर जो कि मिल्क बैंक है उसकी भी स्थापना होगी उत्तराखंड में। एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना भी उत्तराखंड में स्थापित होगी। तो ये सारी चीज़ें ही आपको उत्तराखंड से संबंधित याद रखनी है। तो गुजरात में अभी कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है रण उत्सव। इम्पोर्टेंट उत्सव है उनको एक बार हम यहाँ पे देखेंगे। मेघालय में मनाया जाता है बांग्ला उत्सव, कंफ्यूज नहीं होना है, बांग्ला उत्सव मनाया जाता है मेघालय में। नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। तो ये सारे ही उत्सव आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा की अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में अभी मान्यता दी है? तो ये दी है, पहले तो पढ़ेंगे सीनेट है अमेरिका की। जिस प्रकार से भारत में राज्यसभा प्लस लोकसभा है, तो ये है अमेरिका की। एक तो होती है प्रतिनिधि सभा, एक होती है सीनेट। तो अभी अमेरिका की जो कि सीनेट है उसने मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच में स्थित रेखा है मैकमोहन, और इससे अभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी गई है। जैसे कि अभी भारत का पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ से उसकी सीमा लगती है चीन की, और वहीं पर स्थित है मैकमोहन रेखा। तो आए दिन चीन विवादों में बखेड़ा खड़ा करता रहता है कि यह जगह मेरी है, यह जगह मेरी है, मतलब उसका यही चलता रहता है। तो इस प्रकार को देखते हुए मैकमोहन रेखा को भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दे दी है यूएसए के द्वारा। अभी यहाँ पर पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अगस्त में मालाबार एक्सरसाइज स्टार्ट की जाएगी अगस्त में, और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 2 विश्वविद्यालय हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है डिकिन विश्वविद्यालय, और एक और है वोलोगोंग विश्वविद्यालय। ये दोनों ही विश्वविद्यालय अभी गुजरात में स्थापित होंगे, मतलब इनकी कुछ जो कि प्रौद्योगिकी वगैरह हैं वो गुजरात में स्टार्ट होंगी। जापान का भी धर्म गॉर्जन और वीर गॉर्जन संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, वो भारत और जापान के बीच में स्टार्ट हुआ था। और भारत में अभी एमफैक्स जो कि भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के द्वारा होने वाला सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास था, ये भारत में अभी आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला बिहेवियर लेबोरेटरी अभी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अभी भारत की पहली जो कि व्यवहार प्रयोगशाला है जयपुर में स्थापित की जाएगी। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, अभी से स्टार्ट यहाँ पर किया जाएगा। और अभी जयपुर में जो कि अभी इसे यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। इसी के साथ में ही अभी राष्ट्रीय जम्बूरी का उद्घाटन किया गया था जयपुर में। जयपुर के राजभवन में स्थित संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया था जयपुर में। और अभी राजस्थान में आबू रोड पर्वत पर स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम है, वहाँ पर जल जीवन मिशन को भी प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल तरीके से स्टार्ट किया था जयपुर में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। हैदराबाद में अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं अदार पूनावाला, उनके द्वारा यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी।
जो कि इस प्रकार से होगी कि जो भी कोई भी महामारी आती है तो जल्दी से वहाँ पर कोई भी दवाई हैं उनको टेस्ट किया जा सके, उसका नाम होगा साइरस पूनावाला। उड़ीसा, तो उड़ीसा का में अभी कलिंग महोत्सव का आयोजन किया गया था। उसके साथ में हॉकी वर्ल्ड विश्व हॉकी जो कि पुरुष विश्व कप हुआ था उसका आयोजन किया गया था उड़ीसा में। और उड़ीसा का एक जो कि योजना है वह है जगह मिशन, और यहाँ अभी इसको झुग्गी झोंपड़ी से संबंधित है और इसे अभी वर्ल्ड हैबिटेट का अवार्ड मिला था उड़ीसा में। तेलंगाना की जो कि IAS अधिकारी हैं शांति कुमारी, और अभी इन्हें यहाँ पर सचिव नियुक्त किया गया है तेलंगाना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो ये अभी सरकारी जो आंकड़े आए हुए हैं उनके अनुसार 21% जो पीपल हैं उनके पास में अभी जैसे इस प्रकार की सुविधा नहीं है कि उनके पास ये वाला साधन हो, शौचालय की व्यवस्था हो। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अभी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आंकड़े आए हुए हैं कि भारत में साक्षरता की दर सबसे अधिक कहाँ पर है, केरल में, और सबसे कम कहाँ पर है। तो वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, सबसे कम साक्षरता की दर कहाँ पर है। इसी के साथ में आज हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।